आज का हमारा टॉपिक है गंगा नदी तंत्र एवं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जो कि भारत के ज्योग्राफी यानी भारत के भूगोल संबंधित नदी तंत्र संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, अदर स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से आप एग्जाम 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद हर्ष पर हार्दिक अभिनंदन है। मैं हर्ष आप सभी का स्टडी विद हर्ष पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज का हमारी पहली नदी है गंगा नदी, जो कि भारत की राष्ट्रीय नदी है, जिसे 2008 के अंदर भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था और इसकी कुल लेंथ है 2525 किलोमीटर। और इसका उद्गम आप सभी को पता है, गंगनोत्री हिमनद से अलकनंदा एवं भागीरथी नदियों के संगम पर इसका उद्गम है। अलकनंदा एवं भागीरथी नदियों के संगम पर इसका उद्गम है। और भारत के अंदर गंगा नदी की कुल लेंथ है 2071 किलोमीटर, 2071 किलोमीटर। बाकी लेंथ आपकी बांग्लादेश के अंदर पद्मा नदी के नाम से एवं मेघना नदी के नाम से, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी एवं गंगा नदी के संगम पर जो नदी बनती है उसे हम मेघना नदी के नाम से जानते हैं, उसकी कुल लेंथ बाकी बांग्लादेश के अंदर है। तो हम देख लेते हैं गंगा नदी का उद्गम सतोपत हिमालय से निकलने वाली अलकनंदा और गोमुख से निकलने वाली भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में मिलती है तब संयुक्त रूप से गंगा नदी के नाम जानती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सतोपत हिमालय से अलकनंदा और गोमुख से निकलने वाली भागीरथी नदी जब देवप्रयाग के अंदर मिलती है तब हम इसे संयुक्त रूप से गंगा नदी के नाम से जानते हैं, जो कि आगे आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल से अपने विस्तारित रूप से बहती हुई बंगाल के यानी बांग्लादेश के अंदर जाके बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर जाती है ब्रह्मपुत्र नदी के साथ संयोग रूप से। अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संयोग रूप से ही आपके देवप्रयाग के अंदर हम गंगा नदी को संयुक्त रूप से देखते हैं। गंगा नदी संयुक्त रूप से कहाँ बनती है? देवप्रयाग के अंदर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी से मिलने के रूप में। अब गंगा नदी अलकनंदा की दो प्रमुख सहायक नदियाँ, अलकनंदा की दो प्रमुख सहायक नदियाँ, जो कि अब एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। पिंडारी एक बार जरूर यूपीएससी एग्जाम में आया था, लेकिन वो यूपीएससी है, आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वनडे एग्जाम में पिंडारी नदी के बारे में कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं है। पिंडारी नदी अलकनंदा के कर्णप्रयाग में आकर मिलती है। कर्णप्रयाग के अंदर अलकनंदा के अंदर पिंडारी नदी मिलती है। पिंडारी नदी अलकनंदा के कर्णप्रयाग में मिलती है, ये आपको याद रखना है। मंदाकिनी नदी अलकनंदा में रुद्रप्रयाग में मिलती है। आपकी अलकनंदा है, पहले आपकी पिंडारी मिलेगी कर्णप्रयाग के अंदर, फिर रुद्रप्रयाग के अंदर आपकी मंदाकिनी मिलेगी और आखिर में आपके देवप्रयाग के अंदर भागीरथी नदी मिलेगी। यानी तीनों सभी प्रयागों के अंदर एक नदी कॉमन है, जो कि कौन सी है? अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी सभी प्रयाग के अंदर कॉमन नदी है, ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण पॉइंट है ये आपके लिए, ये एग्जाम में जरूर आया है। तो प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। मंदाकिनी नदी तट पर कौन सा मंदिर स्थित है? केदारनाथ मंदिर महत्वपूर्ण है, लेकिन एग्जाम में अभी तक ये क्वेश्चन नहीं है। बद्रीनाथ का मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। बद्रीनाथ का मंदिर अलकनंदा तट पर स्थित है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर और भारत का पवित्र मंदिर। उत्तराखंड से निकली गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार में होती हुई पश्चिम बंगाल तक बहती है और पश्चिम बंगाल के अफ्रीका में दो धाराओं में बंट जाती है, हुगली और मुख्य धारा भागीरथी। भागीरथी नदी कहाँ पर, आपसे पूछा जा सकता है कि गंगा को किस नाम से बंगाल में हुगली नदी के बंटने या दो धाराओं में बंटने के बाद जाना जाता है, तो वो भागीरथी नदी है, जिसे हम पश्चिम बंगाल में नाम से गंगा को ही जानते हैं। और हुगली गंगा की एक सहायक नदी है, जिस पर आपके कौन सा शहर बसा है? कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? हुगली नदी के किनारे। और गंगा इन उत्तर प्रदेश, बिहार से होती हुई पश्चिम बंगाल जाती है, लेकिन झारखंड के अंदर भी गंगा कुछ विस्तारित भाग है, याद रखना है। झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, इन चार राज्यों एवं ऊपर आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर इसका उद्गम होता है, वहां से। भागीरथी नदी बांग्लादेश में मुख्य धाराओं रूप से प्रवेश करती है, यहाँ से पद्मा नाम से जानता है। अब पूछा तो गया एग्जाम में कि पद्मा नाम से किस नदी को नाम जाना जाता है, वो कि जो कि आपकी बांग्लादेश के अंदर, वो आपकी गंगा नदी को बांग्लादेश के अंदर पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि आगे बहती हुई ब्रह्मपुत्र, जिसे बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, इससे मिल जाती है और संयुक्त रूप से मेघना नदी
कहलाती है। संयुक्त रूप से मेघना नदी बांग्लादेश के अंदर है, जो कि ब्रह्मपुत्र और गंगा का संयुक्त रूप है। और एक मेघना नदी के तीन नदियों का संयुक्त रूप है मेघना, ब्रह्मपुत्र और गंगा। इन तीनों का संयुक्त रूप कौन सा है? मेघना नदी, जो कि आपके सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। गंगा नदी तंत्र देख लेते हैं। गंगा नदी तंत्र, गंगा की बहुत सी सहायक नदियां भी हैं, इसीलिए ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। आप देख सकते हो यहाँ पर गंगा का उद्गम अलकनंदा और भागीरथी और अलकनंदा के रूप से, फिर रामगंगा इसके अंदर मिलती है, फिर यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है वो मिलती है। यमुना में चंबल, सिंध, बेतवा, केन मिलती है, तोस मिलती है, सोन मिलती है, दामोदर इसके अंदर मिलती है, महानदी मिलती है, कोसी मिलती है, गंडक या हम घग्गर से कहते हैं वो मिलती है, गोमती मिलती है और रामगंगा। ये सभी गंगा की सहायक नदियां हैं। आप देख सकते हो यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा, गंडक और रामगंगा, ये सभी गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं यमुना नदी से, जो कि गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। यमुना नदी से आप यमुना नदी का विस्तारित रूप देख सकते हो कि यह भी गंगा के समानांतर बहती हुई फिर गंगा के अंदर इलाहाबाद के अंदर मिल जाती है, यानी प्रयागराज के अंदर ये गंगा के अंदर मिल जाती है। संयुक्त रूप से यहाँ पर गंगा के अंदर मिल जाती है। तो हम देख लेते हैं कि यमुना नदी के बारे में। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। ये आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। एग्जाम में SSC, CGL या MTS दोनों एग्जाम में ये क्वेश्चन है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो वही आपकी यमुना नदी। उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से आपकी यमुना नदी निकलती है। यमुनोत्री हिमनद से इसका नाम यमुना पड़ा। ये नदी उत्तराखंड में से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से बहते हुए प्रयागराज या इलाहाबाद में जाकर गंगा से मिल जाती है। यमुना नदी का प्राचीन नाम कालिंदी नदी था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कालिंदी नदी को आधुनिक रूप से किस नदी के नाम जाना जाता है? यमुना नदी। और यमुना का प्राचीन नाम कालिंदी। यमुना की बहुत सहायक नदियां हैं, जिनमें चंबल, बेतवा, केन प्रमुख सहायक नदियां हैं। हम देख लेते हैं चंबल नदी, जो कि एक प्रकार से अब गंगा की सहायक नदी, लेकिन संयुक्त रूप से देखें तो हम या डायरेक्ट रूप से देखें तो वो आपकी यमुना नदी की सहायक नदी है, और इनडायरेक्ट रूप से गंगा नदी की सहायक नदी है। आप देख सकते हो कि मध्य प्रदेश से निकलती हुई राजस्थान से होती है उत्तर प्रदेश में, फिर जाके ये आपकी यमुना नदी के अंदर चंबल नदी मिल जाती है। सबसे अधिक विस्तारित रूप इसका राजस्थान के अंदर है। ये मध्य प्रदेश से इंदौर में स्थित क्षेत्र जानापाव के प्रवेश से निकलती है। जानापाव के प्रवेश से निकलती है। उत्तर मध्य भाग में बहते हुए राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश में इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। इसकी कुल लेंथ 9,645 किलोमीटर है। 9,645 किलोमीटर है। हमारी अगली नदी है बेतवा नदी। बेतवा का विस्तारित रूप देखते हुए, यानी कहाँ कहाँ ये नदी बहती है। बेतवा नदी, बेतवा मध्य प्रदेश के भोपाल से निकली और उत्तर पूर्वी दिशा में बहते हुए उत्तर प्रदेश में हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। हमीरपुर के अंदर ये यमुना के अंदर मिल जाती है। यहाँ से कोई क्वेश्चन अब एग्जाम के अंदर नहीं है। सिर्फ चंबल नदी से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा गया, लेकिन और अन्य यमुना की सहायक नदी से कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो इसलिए हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये आपके लिए महत्वपूर्ण है ये पॉइंट कि सांची में कई स्तूप स्मारक है। सांची का अशोक ने तीर्थ स्थिति में ईसापुरी में सांची का स्तूप बनाया था, जो कि बेतवा नदी किनारे स्थित है। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। ये पूछा जा सकता है सांची का स्तूप किस नदी किनारे स्थित है? बेतवा नदी किनारे। कोसी नदी भी आपकी यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ये इसका उद्गम होता है यमुना नहीं, डायरेक्ट आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है, और इसका उद्गम हिमालय से है और ये बिहार में प्रवेश करती है। इसे हम बिहार का शोक के नाम से जानते हैं। बिहार की शोक के नाम से जानते हैं नदी कोसी नदी। ये पर्याय अपने मार्ग बदलने की चर्चा के कारण इसे बिहार के शोक के कारण इसे, यानी शोक, बिहार का शोक के नाम से जाने जाते हैं। अपना रास्ता ये नदी बहुत अधिक बदलते हैं, इसी कारण इसे बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बिहार के अंदर बहुत ज़्यादा तबाही ये नदी लाती है। कटिहार में गंगा के मिल जाती है। कटिहार के पास ये गंगा में मिल जाती है। हमारी अगली नदी है दामोदर नदी। झारखंड के छोटा नागपुर से निकली यह नदी पश्चिम बंगाल बहती हुई हुगली में जाकर मिल जाती है। भारत की सबसे दूसरी नदी कौन सी है? दामोदर नदी। इसका कारण है कि छोटा नागपुर पठार के, आप सभी को पता होगा कि खनिजों का भंडार है। यहाँ पर बहुत संयुक्त रूप से बहुत खनिज है, लोह खनिज हो या एल्यूमिनियम खनिज हो। ये इन नदियों, जब यहाँ पर खनिज बहुत अधिक है तो यहाँ पर सामने से बात है फैक्ट्रियाँ भी बहुत अधिक होगी, और उन फैक्ट्रियों जितना भी कचरा पानी आता है, जितना भी दूषित पानी आता है, वो सभी इस नदी के अंदर डाल दिया जाता है। इसलिए नदी बहुत ही दूषित नदी है। इसलिए भारत की सबसे दूषित नदी इसी नदी को कहा जाता है। इसे जैविक मरुस्थल नाम से भी जाना जाता है।
हमारे अगली नदी है गोमती नदी। इस नदी का उद्गम होता है उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में स्थित गोमताल से होता है इसका उद्गम होता है, और फुलर झील वहाँ पर स्थित है, फुलर झील से इसका उद्गम होता है। ये एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है वो है आपकी गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम मैदान से होता है। कौन से झील से? फुलर झील से। कहाँ पर स्थित है? गोमताल। गोमताल कहाँ है? पीलीभीती, और पीलीभीती कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर। इकलौती नदी है गंगा तंत्र की, जो कि गंगा नदी की सहायक नदी, जो कि जिसका उद्गम आपके कहाँ पर होता है? जिसका उद्गम मैदान के अंदर होता है, जिसका उद्गम मैदान के अंदर होता है। हमारी अगली नदी है सोन नदी। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये सोन नदी है। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और पटना में गंगा के पास से मिल जाती है। पटना के पास गंगा में है, मिल जाती है सोन और यमुना नदी। सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजक का काम कैमूर की पहाड़ियाँ करती है। सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजक कार्य कौन सी पहाड़ियाँ करती है? कैमूर का पहाड़ी। ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है कि कैमूर की पहाड़ियाँ किन दो नदियों के बीच जल विभाजक कार्य करती है? सोन और यमुना नदी के बीच में। सोन और यमुना नदी के बीच में। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। गंगा किनारे बसे सबसे प्रमुख शहर कानपुर है। सबसे प्रमुख शहर में कानपुर है। और गंगा के प्रवाह क्रम है, देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के पहले ये थोड़े से भाग में झारखंड के अंदर से भी ये बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, हमारा दूसरा आज का नदी तंत्र है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब ब्रह्मपुत्र के जितने भी नाम हैं, उपनाम हैं, उनको याद रख लीजिए एवं यही इसका महत्वपूर्ण है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से सिर्फ उसके उपनाम ही पूछे जाते हैं, लेकिन हम थोड़े बहुत इसके जान लेते हैं कहाँ से निकलती है, कहाँ ये बहती है। ये तिब्बत, भारत और बांग्लादेश के अंदर ये संयुक्त रूप से बहती है, और मानसरोवर झील के पास इसका उद्गम स्थल है। मानसरोवर झील तिब्बत में इसका उद्गम स्थल है। तिब्बत से निकलने वाली इस नदी को हम तिब्बत के अंदर यरलुंगजांग, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, MTS, GD, SSC, CGL और CHSL सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। SSC का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के जितने उपनाम है वो सभी SSC के सबसे फेवरेट क्वेश्चन है नदी तंत्र से। तो इसे तिब्बत में यरलुंगजांग के नाम से जाना जाता है, और सांगपो नदी भी यहाँ हमें तिब्बत के अंदर इसे कहते हैं। भारत में अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्रवेश करते थे, हम इसे दिहांग नदी के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर एक संयुक्त धारा मिलती है जिसका नाम दिहांग है। इसी कारण यहाँ पर इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। और फिर ये असम घाटियों में प्रवेश करती है, जहाँ पर इसे ब्रह्मपुत्र तंत्र के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र कहाँ पड़ता है? असम, यानी असम घाटी के अंदर प्रवेश करने के बाद। फिर ये असम से निकलती हुई बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करते हैं, जहाँ इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और फिर ये पद्मा यानी गंगा से मिल जाती है, और संयुक्त रूप से मेघना का रूप लेती है। मेघ नदी का निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघ नदी के 3 संयुक्त रूप से होता है। फिर ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि बंगाल की खाड़ी के अंदर नदी गिरती है, मेघ नदी, और सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, सबसे बड़ा डेल्टा। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं तीस्ता, दिबांग, सोनसिरी, कैमेंग, मानस, लोहित, बराक और कीपली। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम से होता है, पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और यहाँ वहाँ ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। सबसे प्रमुख सहायक नदी ब्रह्मपुत्र की तीस्ता नदी। लोहिता नदी को हम खून की नदी से नाम देते हैं। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है कि लोहिता नदी को हम खून की नदी के नाम से जानते हैं। खून की नदी से नाम जानते हैं क्योंकि ये जिन पहाड़ियों से होती है वो पहाड़ियों की मिट्टी लाल, और इसी कारण इसका पानी भी लाल हो जाता है, और जिससे हम खून की नदी के नाम से जानते हैं। खून की नदी से जाने जाते हैं भारत की इकलौती नदी लोहिता नदी। बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती हुई मणिपुर और मिजोरम, असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। मेघ नदी इसमें जाकर मिल जाती है। ये आप पॉइंट मैंने बता दिया, सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इस वीडियो का कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में, ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप स्थित है। मांजुली द्वीप कहाँ स्थित है? ब्रह्मपुत्र तीर में। मैंने आपको जितने ब्रह्मपुत्र से यहाँ पॉइंट बताए हैं, उनसे अलावा आप एग्जाम में आज तक कोई क्वेश्चन नहीं बना है। तो आप ब्रह्मपुत्र नदी जितने उपनाम एवं इसके सुंदरबन डेल्टा एवं उसकी सहायक नदियों के नाम एवं इसके अंदर स्थित सबसे बड़ा नदी द्वीप, ये इसके सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है।
मैंने यहाँ पर आपके दोनों नदी तंत्र, पहले आपके मैंने सिंधु नदी तंत्र, फिर गंगा, और अब मैंने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया है। और आखिर में आपको मैं प्रायद्वीपीय भारत नदी तंत्र कंप्लीट करवाऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से अक्सर आप एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट भी मेरे मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। लुसेंट एवं घटना चक्र से संबंधित, घटना चक्र और लुसेंट से मैंने वो नोट्स बनाए, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए।